रक्षाबंधन है या और सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या वहाँ पे वो रियल जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ें बनाई गई हैं, क्या वो रियल पर्पज़ एग्जिस्ट करता है या सिर्फ वैसे ही जैसे मंदिर में लंबी कतारें हैं, मस्जिद में लंबी कतारें हैं, गुरुद्वारे में लंबी कतारें हैं, लेकिन मेन पर्पज़ जो मेन चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करता? आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? जिस भाव के लिए हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं उसका क्योंकि रियल मीनिंग नहीं जानते हैं, सिर्फ रिचुअल बेस्ड चलते हैं, तो उस रीति से हमको प्राप्ति भी उतनी नहीं हो पाती है। आजकल करवा चौथ का त्यौहार की आप अगर बात कर रहे हैं, एक्चुअल त्यौहार वाज टू सेलिब्रेट द प्योरिटी ऑफ द लव। नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। रेड मंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो पीछे ये दृश्य देख रहे हैं या आपको स्क्रीन पे जो फोटोज़ दिखा रही हैं, ये पारस हॉस्पिटल की फ़ोटो हैं। पारस हॉस्पिटल जिसकी पूरे देश में 8 ब्रांचेज हैं, जिसमें मैं पंचकुला ब्रांच में बैठा हूँ। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव, पटना, उदयपुर, दरभंगा, रांची और कानपुर और श्रीनगर में ये संस्थाएं हैं। और ये बहुत बड़ा जो है कि है यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से दीदी जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं वो आई हुई हैं रक्षाबंधन को जो है कि यहाँ पे राखी बांधने के लिए। हम थोड़ा सा इस पूरे महत्व को समझने की कोशिश करेंगे और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल या जो डॉक्टर, जो शरीर के डॉक्टर हैं और हालांकि ये मन के डॉक्टर हैं, ये रक्षाबंधन को लेकर क्या सोचती हैं और वास्तविक तौर पर जो उद्देश्य के साथ ये सारा त्यौहार मनाया जाता है, क्या ये वास्तविक तौर पर इसका कुछ इस तरीके का रिलेवेंस है हमारी सोसाइटी में? इसके पीछे जो है कि पूरा सच क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का जो तवज्जो है और जिस तरीके की जो इम्पोर्टेंस है वो शरीर के डॉक्टर्स को जो यहाँ पे दी जाती है, क्या मन के डॉक्टर को भी लोग उतना ही पसंद करते हैं हमारे समाज में या सच्चाई कुछ और है? तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? डाइट। ओके, तो आप बताती हैं कि लोगों को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? एग्जैक्टली वही चीज़ हम बताते हैं। आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। आपने सुना जो मैम ने अभी जो बात कही, 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर वो जो आप शरीर से संबंध रखने वाली सारी चीज़ों को आप जो है कि वो ठीक करती हैं। एक ये मन के डॉक्टर हैं, ठीक है, वो मन से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, उन सारी चीज़ों का जो है कि वो ख्याल रखती हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये 2 वाइट ड्रेस हैं, इन दोनों में जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो ये सारी चीज़ें मैम बता रही हैं, तो क्या उतनी अवेयरनेस होती है क्या एक इस वाइट ड्रेस में काम करते हुए कि मन के उस लालच, उस लोभ, उस सारी चीज़ों को हम समझ पाएँ? या जब हम एक वाइट कलर को एक्सेप्ट करते हैं तो अंदर से एक अलग सी ना पीस आता है, कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। वाइट कलर जब हम डालते हैं तो एक हमें पॉजिटिविटी देता है और हर किसी को जिसे हेल्प करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो वो चीज़ है इस वाइट कलर में। तो मतलब जैसे ये गॉड से मतलब पॉजिटिविटी ही देते हैं कि हमें अंदर से अपने आप को कैसे कनेक्ट करके दूसरों की हेल्प करनी है, हम फिज़िकली किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो चीज़ होती है। बट मतलब जब भी हम ये कलर डालते हैं तो एक हमें पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करता है ये। थोड़ा सा रक्षाबंधन की बात को मैं थोड़ा सा एक बीइंग वुमेन एंड बीइंग अ सिस्टर, मैं आपको जो है कि थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि आज के समय में जो हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं या इस तरीके से, कितनी इम्पोर्टेंस है इसका, और क्या सचमुच इतना पूरा देश इस चीज़ को जो है कि बड़ा उत्साह के साथ जो है कि मनाता है? लेकिन मैम ने एक अलग तरीके से उसको सारा तरीके से गॉड की तरफ मोड़ कर लेके गई। बीइंग अ सोशल पर्सनालिटी, कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की? रक्षाबंधन एक बहुत ज़्यादा अलग सा ही एक त्यौहार है जो बहुत बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड सा हमें प्रोवाइड करता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसमें पूरी फैमिली एक तरह से इकट्ठी होती है, ठीक है।
अपने जितने भी कज़न्स हैं, अपने ब्रदर्स हैं, बहुत सालों बाद एक इस त्यौहार की वो रहते हैं कि इस त्यौहार पे एटलीस्ट सब दूर दूर से मिलने आ जाते हैं। जैसे हमारा ब्रदर है, उसको भी लगता है कि चलो रक्षाबंधन है, कि एटलीस्ट किसी और त्यौहार पे नहीं तो रक्षाबंधन पे तो हम जाएंगे। तो ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो दूर के रिलेशंस को भी पास ले आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि अ, इससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन किसकी सुरक्षा करता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस त्यौहार के सहारे जो रिलेशनशिप हैं एक परिवार के अंदर, वो जो है कि वो मजबूत होती हैं, और वो कहीं ना कहीं इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस टाइम पे जैसे मैं वही बता रही हूँ कि जितनी ज़्यादा हमारे जैसे कज़न्स वगैरह हैं, ब्रदर हैं, जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं, तो ये एक हमारे अंदर ना ऐसा पॉजिटिव वाइब लेके आता है कि हम किसी तरह तो या तो वो हमारे पास आ जाते हैं या हम उनके पास जाने का हमें मन करता है। तो एक जितने भी नेगेटिव कोई भी थॉट्स हमारे, कभी रिलेशन कुछ ऐसे आजकल ब्रदर दूर दूर हो जा रहे हैं, तो ये एक फेस्टिवल ऐसा है जो आपस में लोगों को बांधता है। ठीक है, तो हमें एक मतलब होता है कि हाँ चलो छोड़ो सारे गिले शिकवे, हम इस फेस्टिवल पे सबको ही मतलब बाउंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी लाता है सबके अंदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हिंदू धर्म में एक बात बहुत बारीकी से बताई जाती है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो मैंने पेट को थोड़ा सा भर लिया है, और पेट अब भर गया है, अब थोड़ा सा भजन भी कर लेते हैं। रेड मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दी थी, और अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी इंट्रोडक्शन की जो है कि मैं बात करूँगा। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी कमल बहन। ब्रह्मा कुमारी कीर्ति बहन। तो ये जो शुरुआत में सरनेम है या लास्ट में सरनेम है? सरनेम शुरुआत में है, दैट इज वी आर ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा की कुमारियाँ। ये जो पहचान के साथ एक्सपेक्टेशन है, क्या इस नाम में नहीं झलकता? एक्सपेक्टेशन नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ आई से यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, then what do you say? You are expecting God, or you are being responsible कि if I am the child of God, so I have to perform that thing which is being performed by God. क्योंकि हम यहाँ पे रक्षाबंधन, क्योंकि जब मैं बात शुरू करूँगा तो बात बहुत ब्रॉड होगी, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत छोटे से में मैं सम अप करूँ। सबसे पहले जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो हिंदू हमारे समाज में मनाया जाता है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे समाज की कौन सी सोच है जो इस त्यौहार को मनाती है? जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि रक्षाबंधन जो एक त्यौहार है, अभी दिखाई देता है जो बहन और भाई के रिश्ते को प्रतीक करता है, उनका प्यार उसको छलकाता है। लेकिन सिर्फ ये भाई और बहन के बीच का प्यार नहीं, ये हम सब का, रूहों का, आत्माओं का आपसी प्यार है, राइट? आत्मा भाई भाई का प्यार है, एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी अगैन, बिकॉज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सो इट इज़ अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट नेशनल इंटीग्रिटी अगैन एज वेल। सो जो रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेरेनिटी एंड प्योरिटी। तो वो जो रिश्ता है जिसमें रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ भाई एंड बहन। तो बहुत अच्छे रूप से मनाया जाता है, एंड वी really know the secret behind the festival of the self protection, not just protecting physically of a sister from a brother, but it is the self protecting our inner values in this negative environment. ओरिजिन, अगर इसके पीछे की सोच की बात करें हम, कि जो हमारे समाज में जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं, तो क्या ये सच नहीं कि इसमें ये जो त्यौहार है वो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो एक ब्रदर सिस्टर को एक सेपरेट करके एक सेपरेट रिलेशन के तौर पे डेवलप करना, ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या भाई बहन की सुरक्षा की अवधारणा करता है, या बहन भाई की सुरक्षा की कामना करती हैं? ये दोनों में से कौन सी चीज़ें जो है कि वो प्रमुख हैं?
सी अगेन, भाई बहन की फिज़िकल प्रोटेक्शन ही बात करें तो कैसे पॉसिबल है कि भाई ऑलवेज 24/7 अवेलेबल हो पाए अपने सिस्टर के, एंड वॉट इफ द ब्रदर इज़ इन अब्रॉड एंड सिस्टर इज़ इन इंडिया, right? So it is not just the festival of physical protection, but it is really, definitely we are celebrating the serenity of this relationship between the brother and sister, and it is a festival of self protection from the negativities. समाज में जो ये अलग अलग तरह के फेस्टिवल हैं, चाहे वो करवा चौथ हो, भाई दूज हो, या ये रक्षाबंधन हो गया, ठीक है, एज ए बीइंग इस संस्था या इस सोच, इन सब चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में? In festivals के festivals are good to celebrate. Every festival have a different meaning. They actually give you a different kind of learning. So Karwa Chauth is celebrating the purity of a love between a husband and a wife. Actually the love was very pure, but when the vices have entered into that love, the feeling of purity has degraded in that relation as well. So festival celebration is every time good if we realize the real meaning behind the festival. Likewise, so up today we are celebrating Rakhi, but the Rakhi festival will be productive in that kind when you realize the true meaning behind the festival. आप हिंदी जानती हैं? जी जानते हैं। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में बात करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे करवा चौथ हो गया, जैसे आप लगा लीजिए कि मंदिर में एक बहुत ही लंबी कतार हर एक मंदिर में, और उसका मेन प्रयोजन है अपनी गॉड के साथ अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, अपने माइंड, अपने मन और अपने शरीर के साथ अपने रिलेशनशिप को समझना। लेकिन सच्चाई आप भी जानती हैं कि वो कितना यूज़फुल है। पूरे मंदिर के लंबे की कतारें, वो सारा जगराता, वो सारा लंगर, ठीक है, लेकिन जो मेन वहाँ पे जो कोर इशू है, जिस चीज़ के लिए वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वहाँ से वो मेन तत्व ही गायब है, यानी वहाँ से ख़त्म है। क्या मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये करवा चौथ है, क्या ये जो रक्षाबंधन है, या और सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या वहाँ पे वो रियल जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ें बनाई गई हैं, क्या वो रियल पर्पज़ एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ वैसे ही जैसे मंदिर में लंबी कतारें हैं, मस्जिद में लंबी कतारें हैं, गुरुद्वारे में लंबी कतारें हैं, लेकिन मेन पर्पज़ जो मेन चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करता? आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? मैं समझती हूँ एग्जिस्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं होती है, गायब ज़रूर हो गई है। बिकॉज़ जिस भाव के लिए हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, उसका क्योंकि रियल मीनिंग नहीं जानते हैं, सिर्फ रिचुअल बेस्ड चलते हैं, तो उस रीति से हमको प्राप्ति भी उतनी नहीं हो पाती है। आजकल करवा चौथ का त्यौहार की आप अगर बात कर रहे हैं, एक्चुअल त्यौहार वॉज टू सेलिब्रेट द प्योरिटी ऑफ द लव, बट अभी क्या हो गया है, क्योंकि आत्माएं अपने को देह समझने लग गई हैं, विच वी कॉल एज बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसके कारण से हर चीज़ बॉडीली ही हो गई है। अब करवा चौथ इज़ रियली उस तरीके से त्यौहार नहीं मना रहे हैं, लेकिन साड़ी पहननी है, न्यू गहने लेने हैं, तो सारा कुछ मटीरियलिस्टिक करके कि ओके हस्बैंड एंड वाइफ बाहर जाएंगे, खाएंगे, वो करेंगे, तो सब कुछ मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है, बिकॉज आत्मा अपनी रियल पहचान भूल गई है। तो इस समाज से वो रियल तत्व गायब ज़रूर हो गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं, राइट। तो जैसे हम अपने उसको आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे और रियल समझ धारण करेंगे, तो वापस से समाज में वो भाव उत्पन्न ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि आज हम एक हॉस्पिटल के उसमें हैं, और जो ये वाइट ड्रेस है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है उनका भी और आप लोगों का भी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो वाइट ड्रेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, वो हमारे समाज में उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी लोग जो है कि इतनी भीड़ लगी होती है चीज़ों को लेके, और आपको क्या, और उनको पता होता है कि
वो क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो उसको पता है कि उसका क्या ख़राब है, कहाँ दिक्कत है और वो क्या ठीक कराने आ रहा है, और करने वाले को भी पता होता है कि इसकी क्या दिक्कत है, क्या ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाइट ड्रेस है, ठीक है, बीइंग अ स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, एंड वहाँ पे लगने वाली भीड़, क्या भी उन दोनों में वो समझ, एक्चुअल समझ हमारे समाज में वो इस्टेब्लिश है कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, और देने वाले को ये पता है कि मैं क्या देने जा रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उन तमाम धर्मों की बात कर रहा हूँ, और उसमें जो लगने वाली भीड़ है वो सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए ही जाती है कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, ठीक है। और देने वाला भी को अच्छा लगता है कि ठीक है जी, हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसकी पब्लिसिटी होती है, लेने वाले को भी मिल जाता है, क्योंकि ये नेचर का है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, जिस चीज़ के बारे में विचार करते हो, वो चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है। तो वो लेकिन वो समझता है कि नहीं, हमारे इस स्पिरिचुअल गुरु ने दिया है या इस तरीके से दिया है। क्या कहना चाहेंगी आप उन तमाम लोगों को जो इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं इस समय? अगर मैं आपका क्वेश्चन राइट समझ पाई हूँ तो आपने एक तो बात की कि डॉक्टर्स की वाइट ड्रेस और स्पिरिचुअल एनी काइंड ऑफ वाइट ड्रेस, क्या वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मैं चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स की वाइट ड्रेस हैं, ठीक है, या जो मरीज़ आ रहे हैं और डॉक्टर जो कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका क्या दिक्कत है, उनको भी पता है कि मुझे क्या ठीक करना है। लेकिन जो दूसरी वाइट ड्रेस है, यानी जो स्पिरिचुअल गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे लगने वाली भीड़ या वहाँ पे लोगों वाले जाने की, क्या उनके बीच में वो सच्ची बात पता है कि मुझे क्या यहाँ पे मिलेगा, क्या लेना चाहिए, और देने वाले को भी पता है कि क्या मैं उसको क्या देने जा रहा हूँ, क्या। बिल्कुल। इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ पर जितने भी भाई बहनें आते हैं, राइट, उनका जो भी समस्या है, जो भी वो चाहते हैं हमसे, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी बात है, हम कहीं ऊपर से नहीं उतरे हैं, हम इसी समाज के हिस्सा हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ वो देख कर आई हूँ। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैंने जॉब भी किया है, तो मैंने संसार में रहकर सब कुछ फील किया है, किस तरीके के ऊपर के प्रेशर हैं, क्या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं उस संसार का ही हिस्सा हूँ और अभी सिर्फ यूनिफॉर्म पहन कर बैठी हूँ। तो जो भी भाई बहनें मेरे सामने आ रहे हैं तो मैं उसको और अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। और हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता आपका काम बन जाएगा, आप देखना, आप ये खाओगे ना आपका ये हो जाएगा, आप ये पहनोगे ना, ये नहीं है। हम उनको रीति विधि सिखाते हैं। आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आपको फलाने को ये देंगे तो ठीक होगा। अगर आप प्रॉब्लम लेकर आए हो, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि आपको अपने अंदर क्या चेंज करना है, सो दैट आपका सिचुएशन और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, राइट। तो वो रियल जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं कह सकती हूँ 100% फॉलो की जा रही है। तभी आप देखो, अगर मैंने कोई प्रोफेशन लिया, ऐसे तो वाइट साड़ी नहीं पहनी होगी, बहुत कुछ प्राप्त किया है, देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कैसे प्लेटफॉर्म पे जाना है जब मैं दुनिया को कुछ दे सकूं। जो मैंने बहुत कुछ ले लिया है, अब मुझे दुनिया को, पूरी सोसाइटी को सर्व करना है, और वो मैं इसीलिए बहुत अच्छे से, मुझे लगता है मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है। आपकी जो संस्था है, आपकी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिलेशनशिप हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, भाई ब्रदर के हों, या पिता पुत्र के हों, ये रिलेशनशिप गॉड डिसाइडेड होते हैं, या ये रिलेशनशिप जो है कि आकर, या पीछे से ही भी इसका कोई संबंध होता है, या ये रिलेशनशिप सिर्फ आकर इस धरती पर ही बनाए जाते हैं? ये रिलेशनशिप्स हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। सी, दो शब्द होते हैं, एक होता है रील, एक होता है रियल, राइट। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, राइट, एक इंसान है, लेकिन जब वो एक्टिंग रिंग पर हैं तो वो एक डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। कभी वो
पुलिस वाले बनते हैं, कभी वो हस्बैंड बनते हैं, कभी वो पुत्र बनते हैं। तो ये सब क्या है, रील जो भी उनकी एक्टिंग्स हैं, बट रियली में वो क्या है, वो एक अलग इंसान है। ऐसी हम सभी आत्माएं अपने घर परम धाम में रहते थे, और ये जो अर्थ है ये हमारा वर्ल्ड ड्रामा स्टेज है। इस स्टेज पर आकर हम जब ये शरीर धारण करते हैं तो हमारे रिलेशंस और हमारी रील बनती है, तो हमारी अलग अलग एक्टिंग चेंज होती है। कभी मैं बेटी हूँ, कभी मैं पत्नी हूँ, कभी मैं फ्रेंड हूँ। तो ये जो रिश्ता किसका किसके साथ कौन सा होगा वो मेरे कर्म डिसाइड करता है। आज मैंने जिस रूप से भी परफॉर्म किया, माँ बाप का बहुत कर्जा लिया, अब अगले जन्म में मुझे उस कर्जे को उतारने के लिए जो रिश्ता बेस्ट मेरे कर्म के हिसाब से होगा वो मुझे मिलता है। तो इट इज़ नॉट गॉड डिसाइडेड कि आप पति पत्नी बनो, इट इज़ लाइक उसने भेज दिया है, हमको शरीर मिला है, हमने अपने कर्मों के अनुसार एक दूसरे के साथ वो रिश्ता बनाया है। तो कहीं ना कहीं इस मंच पर, इस लाइफ के मंच पर जो हम किरदार खेलते हैं और रील और रियल लाइफ में जो अंतर है, वो सारी चीज़ों को दीदी ने हमें इतनी बारीकी से बताया। शॉर्ट टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आगे आने वाले समय में एक बहुत ही पूरा डिटेल में एक इंटरव्यू मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।